कार में खामोशी छा गई थी। ना तो गर्वित कुछ बोल रहा था और ना ही लक्ष्मण। लक्ष्मण का ध्यान सड़क पर था तो वहीं गर्वित का ध्यान खिड़की से बाहर अपने शहर को तराशने में लगा हुआ था। आज ट्रैफिक बहुत कम था, इसलिए मात्र आधे घंटे में लक्ष्मण और गर्वित जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंच गए थे। सिक्योरिटी चेक को पार करने के बाद गर्वित प्लेन में जाकर बैठ गया था। करीब 15 मिनट बाद प्लेन हवा में था और ठीक 1 घंटे बाद प्लेन जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच गया था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते निकलते घड़ी में सुबह के 1 बज गए थे। जयपुर ब्रांच वालों को गर्वित के आने की खबर कर दी गई थी, इसलिए एयरपोर्ट पर गर्वित को लेने के लिए एक आदमी पहुंच चुका था। जैसे ही गर्वित कार में बैठा, वैसे ही गर्वित के नए फोन पर पहला कॉल आया। जैसे ही गर्वित ने अपना फोन देखा, वो अचानक से चौंक गया था, क्योंकि उसकी स्क्रीन पर लिखा रहा था परेशान करने वाली कॉलिंग। लक्ष्मण, जो ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठा हुआ था, उसके कानों में गर्वित के फोन की घंटियां बार बार सुनाई दे रही थी। उसको लगा कि शायद गर्वित अपने ही फोन की घंटी सुन नहीं पा रहा है, इसलिए गर्वित को याद दिलाते हुए लक्ष्मण ने गर्वित से कहा, गर्वित साहब, आपका फोन बज रहा है। गर्वित ने लक्ष्मण की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। लक्ष्मण ने पीछे मुड़ते हुए गर्वित को देखा तो पाया कि गर्वित की आंखें अपने फोन से ही चिपकी हुई थी और वो बिना पलक झपकाए बस स्क्रीन को ही देखे जा रहा था। जब लक्ष्मण को लगा कि गर्वित ये कॉल नहीं उठाएगा, तभी गर्वित की उंगली हरे बटन पर स्लाइड हुई और गर्वित अपने फोन को अपने कान के पास ले गया था। गर्वित के मुंह से शब्द का एक कतरा भी बाहर नहीं निकला था, ये जानते हुए भी कि सामने वाला इंसान गर्वित को क्या बोल रहा था। करीब 1 मिनट बाद गर्वित ने कॉल कट किया और अपने फोन को साइड में फेंकते हुए अपनी पीठ को सीधी करते हुए कार की सीट पर अपना सर रखकर आंख बंद करके लेट सा गया था। गर्वित का चेहरा वैसे भी रात से ही उतरा हुआ था और अभी उस कॉल के बाद से और ज्यादा उतर गया था, जिससे कार का माहौल थोड़ा गर्मा सा गया था। ड्राइवर और लक्ष्मण, जो पहले आपस में खूब बात कर रहे थे, लेकिन उस कॉल के बाद जब उन्हें गर्वित के मूड का पता चला तो दोनों ने अपने मुंह ऐसे सील किए थे जैसे मानो बरसों तक अब नहीं बोलेंगे। कार में खामोशी का आलम पसर चुका था। लक्ष्मण बार बार रियरव्यू मिरर से गर्वित को ही देखे जा रहा था। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह कार की धीमी रोशनी की वजह से या फिर गर्वित अभी भी नींद में है। लेकिन गर्वित का चेहरा आज लक्ष्मण को बिल्कुल भी भा नहीं रहा था और लक्ष्मण को कुछ तो हुआ है का एहसास प्रदान कर रहा था। जोधपुर से निकलते वक्त भी लक्ष्मण ने गर्वित के चेहरे की शिकन को देखा था और अभी तो गर्वित के चेहरे को देखकर लक्ष्मण को गर्वित की उदासी और बेबसी दिखाई दे रही थी। गर्वित ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, लेकिन उसका हाथ सीट से इधर उधर घूमते हुए अपने फोन को तलाश रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गर्वित किसी चीज से जूझ रहा, अपने फोन को कसकर और भी कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अंत में गर्वित के चेहरे पर अपनी ही खिल्ली उड़ाने वाली मुस्कान थी। गर्वित ने अपना फोन उठाया और उस पर स्क्रीन पर अपनी उंगलियों से कुछ हरकतें करने लगा था। ऐसा लगा मानो जैसे किसी का नंबर डायल कर रहा। करीब 10 सेकंड्स बाद गर्वित फोन को अपने कान के पास लेकर गया और बोला, क्या तुम जोधपुर में हो? अगर नहीं तो अभी क्या भी निकलो, वो मुझे काफी परेशान लग रही है। बस गर्वित ने इतना ही बोला और कॉल कट करने के बाद उसकी नजरें खिड़की के बाहर जम सी गई थी। जब लक्ष्मण ने गर्वित के इस अंदाज को देखा तो उसे अपनी बात पर पूरी तरह से यकीन हो गया था। गर्वित बहुत ही ज्यादा उदास और निराश था। जब गर्वित और लक्ष्मण होटल पहुंचे और चेक इन किया, तब तक घड़ी में सुबह के 2 बज गए थे। गर्वित को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कमरे में घुसने के बाद ही गर्वित ने अपना लैपटॉप चालू किया और अपने काम में पूरी तरह से मशगूल हो गया था। गर्वित को अपने काम को खत्म करते करते सुबह के 7 बज गए थे। गर्वित ने अपना फोन उठाया और समय देखा। गर्वित ने स्क्रीन पर छोटे राजमहल का नंबर डायल किया, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल करता, गर्वित रुक गया और था जब उसने आशना को गर्भ निरोधक गोली लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। गर्वित को आशना से इतनी नफरत हो गई थी कि उसे लगा कि वो आज उसे जान से खत्म कर देगा। गर्वित ने अपने को दिलासा देते हुए समझाने की कोशिश की वो औरत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि दुनिया में और भी औरतों का कोई अकाल थोड़ी पड़ा है भाई, तो उसकी जरूरत गर्वित को है।
ऐसा गर्वित सोचना भी नहीं चाहता था और उसे उस औरत की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा गर्वित अपने मन ही मन सोचने लगा था। जब गर्वित छोटे राजमहल से निकला था तब उसके दिमाग में आशना का फीका पड़ा चेहरा और उसकी निर्दयी कमजोर हालत गर्वित को कोसे जा रही थी। आशना थोड़ी गिड़गिड़ाई थी, लेकिन बाद में उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे और न ही आशना ने गर्वित को किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया था। वो तो एकदम चुप थी, लेकिन उसके बाद भी गर्वित के दिल में एक अजीब दर्द हो रहा था। गर्वित को आशना की हालत देखकर बुरा लग रहा था और यह कहना एकदम सही होगा कि जब आशना ने जाने अनजाने में गलती से गर्वित को कॉल कर दिया तो उसके बाद आशना की आवाज सुनकर गर्वित अपनी आत्मा खो चुका था। गर्वित ने बार बार आशना को अपने जीवन से बेदखल करने की कोशिश की थी। हालांकि गर्वित जितनी बार भी कोशिश करता आशना को अपने जीवन से काटने की, उससे कई गुना ज्यादा गर्वित हताश हो जाता। कुछ देर पहले गर्वित इतना ज्यादा हताश महसूस कर रहा था कि वो आशना को अपने जीवन से खोने के लिए स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। उसका दिल मान ही नहीं रहा था। ये सोचते हुए गर्वित को अपने खुद के ऊपर हंसी आ रही थी। अपने मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले को निकालते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो किसी इंसान के इतना करीब हो सकता है। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो आशना को भूलना नहीं चाहता था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। भले गुस्से में और अपने दर्द को छुपाने के लिए गर्वित ने कुछ किया भी हो, लेकिन अंत में उसके जीवन की सुई आशना पर ही आकर अटक सी गई थी। सिगरेट का दौर चलता रहा और गर्वित को भी नहीं पता कि बिस्तर में जाने से पहले उसने कितनी सिगरेट फूंक डाली थी। बिस्तर में घुसने के बाद गर्वित अपने फोन में कुछ भी कर रहा था और गलती से गर्वित के हाथ से वो वीडियो प्ले हो गया जो उसे 2 दिन पहले गौतम ने भेजा था। जब से वो वीडियो गर्वित के पास आया था, गर्वित उसे कई बार देख चुका था, लेकिन गर्वित उसे अब एक बार और देखना चाहता था। उस वीडियो को देखकर गर्वित को बार बार चोट पहुंचती थी, लेकिन उसके बाद भी गर्वित एक बार फिर चोट खाने के लिए तैयार था। वो वीडियो फिर से शुरू हुआ और संजना की बातें सुनकर गर्वित का दिल फिर से दुखने लगा था। जब वीडियो अपनी समाप्ति पर पहुंच चुका था तो वीडियो में मौजूद संजना ने अपनी आंखों को ऊपर करते हुए कैमरे में देखा था, जो उसे चोरी छिपे फिल्मा रहा था। यह देखकर गर्वित अचानक चौंका। संजना के चेहरे का मेकअप तो वैसा का वैसा था, लेकिन उसकी आंखें क्यों गर्वित को अजीब लग रही थी। संजना की आंखों को देखकर गर्वित को कुछ अजीब भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। वहीं एक और आशना सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा स्टडी रूम में गई और अपने हाथ में रेसिपी की कॉपी लेकर सीधा नीचे की तरफ बढ़ गई थी। कल की रात जब आशना बुखार में तप गई थी और बेहोश हो गई थी, तब आधी रात को जोधपुर में बारिश का तूफान आया था। हवाओं ने गार्डन के फूलों को भी नुकसान पहुंचाया था और कई सारे फूल मुरझाते हुए जमीन पर अपना दम तोड़ चुके थे। अपने आप को गर्वित से अलग होने के बारे में सोचने से खुद को रोकने के लिए आशना ने उन बिखरे हुए फूलों के मंजर के बीच बैठने और बिखरी हुई पंखुड़ियों को उठाने का फैसला किया था। आशना ने सभी पंखुड़ियों को इकट्ठा करते हुए गार्डन के पास 2 भागों में विभाजित कर दिया था। एक तरफ वो पंखुड़ियां थी जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, तो दूसरी तरफ वो पंखुड़ियां और कलियां थी जिनमें जान तो नहीं थी, लेकिन वो अभी कुर्बान भी नहीं हुए थे। आशना ने उन्हें छोटे राजमहल के अंदर ले जाने का निर्णय लिया और उनकी अवस्था की परवाह किए बिना उन्हें फूलदानों में और गमलों में डाल दिया था। एक बार फिर छोटे राजमहल में सुगंध की वर्षा होने लगी थी। महकता हुआ गर्वित का छोटा राजमहल आशना को अपने समय की यादों के लम्हों से पूरी तरह अवगत करवा रहा था। आशना ने गार्डन में उन फूलों की पंखुड़ियों का ढेर बना दिया था। ज्यादातर पंखुड़ियां गल गई थी, जिन्हें आशना ने कूड़ेदान में डाल दिया था। बाकी की बची कुची भी आशना अपने मास्टर बेडरूम में ले जाना चाहती थी। आशना ने बैठक कक्ष को तो सुगंधित कर दिया था और बस अब ऊपर उसका कमरा बाकी था। आशना ने उन पंखुड़ियों को उठाया और अभी गार्डन में कुछ ही कदम चली थी कि आशना का पैर किसी चीज पर लगा जिसमें आशना अपना संतुलन खो बैठी थी। आशना एकाएक चौंकी और अपने शरीर को संतुलित रखने की कोशिश करते हुए अपने पैरों को देखने लगी। जब उसके पैर सही सलामत जमीन पर आ गए तो उसकी आंखें घास में पड़ी एक चीज पर जम गई थी।
आशना को समझ नहीं आया कि वो क्या है। एक लाल रंग का मखमल का बॉक्स वहां पर पड़ा हुआ था, जिसे कुछ दिन पहले ही फेंका गया था। भले ही वो लाल रंग का मखमल का बॉक्स बारिश और मिट्टी की वजह से थोड़ा गंदा हो गया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो नया का नया हो और किसी को उपहार देने के लिए लाया गया हो। आशना ने नीचे झुकते हुए उस बॉक्स को उठाया और अपने हाथों से साफ करने के बाद उसने अपने हथेली पर रख दिया था। कुछ देर तक आशना अपनी आंखों से उस बॉक्स को ही घूरती रही, लेकिन उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे आशना ने उस बॉक्स को खोल दिया था। और आशना को क्या दिखाई दिया होगा? क्या उस बॉक्स में अभी भी वो हीरे की अंगूठी मौजूद थी? अगर हां, तो आशना की पहली प्रतिक्रिया क्या होने वाली थी? क्या उस हीरे की अंगूठी को देखने के बाद क्या आशना को यह पता चल पाएगा कि वो अंगूठी उसी के लिए गर्वित द्वारा लाई गई थी? क्या आशना उस अंगूठी को भी संजना की अलमारी में रख देगी, या फिर गर्वित की याद के तौर पर उस अंगूठी को अपने साथ ले जाएगी? क्या उस वीडियो को देखने के बाद गर्वित उस वीडियो के असली राज तक पहुंच पाएगा? क्या गर्वित को भी दो संजना वाली बात पर भरोसा होगा? क्या गर्वित विलन बनकर उभरेगा? सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, ओनली ऑन पॉकेट।